हेलो एवरीवन। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा फंक्शन से जुड़ा हुआ जो डेफिनेशन का वीडियो है वो अभी तक देख लिया होगा, उसको अच्छे से समझ गए होंगे। और उसी के बाद ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है। इसमें अभी हम और डोमेन और को डोमेन और रेंज को एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे उसको अच्छे से। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो देखेंगे कि लास्ट में यही वाला पार्ट था जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था। मैं दोबारा इसमें थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन को पीछे ले जाता हूँ और फिर से वहाँ से आगे बढ़ाऊँगा। और उसमें ये है कि मैंने आपको समझाया था कि ये वाला जो सेट है हमारा, सेट पहला वाला, आप इसको कह सकते हैं फर्स्ट सेट, एंड दिस इज़ कॉल्ड सेकंड सेट, व्हाटएवर द सेट इज़, यू कैन गिव द नेम, आप इसका नाम दे सकते हैं ए और बी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट सेट और सेकंड सेट के नाम से हम लोग जानेंगे अब अभी। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट सेट में मैंने आपको यही समझाया था कि कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो सेट बी से कनेक्ट ना हो रहा हो। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। मेरे अगर रिलेशन वाले वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने कहा था कि अक्सर ये गलती होती है कि बच्चे सोचते हैं कि जो पहला सेट है वो पूरा का पूरा डोमेन है। ये रिलेशन में नहीं होता, फंक्शन में, सॉरी रिलेशन कह रहा हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं होता, रिलेशन में भी ये बात नहीं होता। आई बेग यू पार्डन, रिलेशन में नहीं होता ये। फंक्शन में ये होता है कि जो पूरा का पूरा सेट है ये पूरा ही डोमेन होता है, ये सच है। अब उसके पीछे रीजन ये है कि वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको फंक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। वो ये है कि यहाँ पे जो मशीन है वो ऐसा ही मशीन है कि जो भी हम रख रहे हैं उसका काम है वो, जो भी हम रखेंगे वो उस मशीन के ऊपर हम रखेंगे क्या, वही चीज रखेंगे जो उसका काम है। और जिस तरह की चीज़ों पे वो काम कर सकता है वही हम रखेंगे उसके उस मशीन में। तो अगर हम मशीन के अंदर कुछ रखते हैं जिस तरह की चीज़ों पे वो काम कर सकता है तो उसका आउटपुट भी उसको देना चाहिए। और अगर वो आउटपुट देगा और वो आउटपुट अगर सेट बी में, सेकंड वाले सेट में अगर मुझे नहीं दिखेगा तो हम मानेंगे कि ये मशीन इनवैलिड है। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड वाला सेट ही मतलब बकवास सा ले लिया हो मैंने, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे कहा जाएगा जी ये मशीन वैलिड है। तो अब आते हैं इस ये जो है एक फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ मुझे धक्का दे रहा है, और वो ये है फॉर्मल डेफिनेशन फंक्शन का, अ प्री डिफाइंड रूल। नाउ दैट प्री डिफाइंड रूल, ये जो फंक्शन जो मशीन आप देख रहे हैं यही है प्री डिफाइंड रूल। मतलब प्री डिफाइंड रूल कैसे है, ये ऐसे है, ये पहले से तय है कि इसमें जो भी आप रखेंगे ये उसका जूस बना के देगा। तो जो जूस बना रहा है ये तय है पहले से, मशीन का काम है ये पहले से तय है। ऐसा नहीं है कि ये मशीन आप जब रख रहे हैं उसके हिसाब से तय कर रहा है, आपसे पूछ रहा है अच्छा बताओ इसमें क्या करना है, जूसर बनाना है तो बना दिया, मिक्सर मिक्स करना है वो कर दिया, ग्राइंड करना है वो कर दिया, अच्छा इसका हवा बनाना है तो वो बना दिया, इसका पंखा बना दूं तो। ऐसा नहीं है, इतना अच्छा मशीन नहीं है कि जो कहेंगे वो बना देगा ये। तो मशीन ऐसा, तो पहले से तय किया हुआ रूल, पहले से तय किए हुए रूल के हिसाब से जब दो सेट को हम आपस में कनेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेट और सेकंड सेट, इन दोनों को पहले से तय किए हुए रूल के हिसाब से हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है कि कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट ए एंड बी, और फर्स्ट सेट, यहाँ पे फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट, अंडर सम प्री डिफाइंड रूल। पहले से तय किए हुए रूल के हिसाब से जब दो सेट्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो ऐसे रूल को फंक्शन कहा जाता है, सेट को नहीं, रूल को, उस रूल को फंक्शन कहा जाएगा। तो यहाँ पे मशीन में आप देखेंगे एफ जो है वो फंक्शन है, और रूल है कि भाई जूसर जूस बना के देना है। तो मैथ्स में जूस नहीं बनाया जाएगा, कुछ और किया जाएगा तो हम देखेंगे, लेकिन मतलब इसका यही है। अब ए और बी, मैं दोबारा इसको पढ़ता हूं, अ प्री डिफाइंड रूल विच एसोसिएट्स, ये दूसरा डेफिनेशन है उसी का, विच एसोसिएट सेट ए एंड बी, अ प्री डिफाइंड रूल, पहले से तय किया हुआ रूल जो दो सेट को आपस में जोड़ता है, एसोसिएट करता है, ऐसे रूल को हम लोग फंक्शन, दैट एफ इज कॉल्ड द फंक्शन, ऐसे रूल को हम लोग फंक्शन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें मतलब की हैं हमारे फंक्शन से।
अब आते हैं यहाँ पे, एक दो सेट है हमारे पास, ये है सेट ए और ये है हमारे पास सेट बी, और इन दोनों को एक चीज से कनेक्ट किया गया और वो है एफ। अब जो भी हम डालेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे मशीन बना लेते हैं, आप बनाइए मत बनाइए, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि मशीन, फंक्शन मतलब मशीन और कुछ नहीं है, आप ऐसे सोच के चलेंगे तो ईजी रहेगा। और चलिए एफ, अच्छा हर बार एफ ही नाम नहीं दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जी एच आई जे कुछ भी आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल चलिए एफ है। अब इसमें हम कुछ नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4, एंड इसमें भी ले लेते हैं, इसमें लेते हैं ऑल इंटीजर्स, ठीक है, सारे के सारे इंटीजर्स लेते हैं जेड, और इसमें सारे के सारे नेचुरल, ठीक है, जेड सेज इंटीजर, तो डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट। ओके, अब इस मशीन का काम है कि आप जो भी डालेंगे उसका डबल करके बाहर निकाल के देगा वो, जो भी डालेंगे आप डबल करके देगा। ओके, तो मैं जैसे ही इसमें 1 डालता हूँ तो 1 डालूंगा तो मशीन अपना काम करेगा, क्या काम है उसका, डबल करेगा, तो 1 × 2 करके आपको बाहर दे देगा, तो 2। देखेंगे कि क्या 2 इसके अंदर है, हाँ है, मिल गया मिल गया, ये 2 से इसको कनेक्ट कर, दिस इज एरो डायग्राम, राइट, ये रिलेशन में भी हमने यूज़ किया था। फिर से 2 डालेंगे मशीन के ऊपर तो देखेगा, ये जैसे ही मशीन काम करेगा, वो क्या काम करेगा, 2 का 4 बना देगा। 4 देखेंगे है, भले नहीं दिख रहा हो, लेकिन आप जानते हैं इंटीजर का सेट है तो कहीं ना कहीं तो 2 का 4 दिखेगा ही ना। फिर 3 का 6 भी दिखेगा, 4 का 8 भी दिखेगा, भले नहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, बट इंटीजर के सेट में तो कहीं तो होगा, ये तो मानते हैं आप, कहीं ना कहीं तो होगा। तो ये एक फंक्शन है, वैलिड फंक्शन है, बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर डालिएगा आप, उसका डबल कीजिएगा तो जो जो भी डबल करके आएगा सारा का सारा इंटीजर में होगा ही होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक ना दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ बातें बता देता हूँ। ये जो पूरा सेट है यहाँ पे, इस पूरे सेट को हम डोमेन कहेंगे। रिलेशन में ऐसा नहीं कहते, तो रिलेशन में कुछ एलिमेंट्स होता, पूरा सेट भी हो सकता था, लेकिन रिलेशन में बात अलग थी, रिलेशन में जरूरी नहीं कि उसको फॉलो करता हुआ सारे के सारे लोग हो जाए, इसीलिए वहाँ पे लिमिटेड थी। यहाँ पे उस इस बात को, इस फंक्शन की बात को फॉलो करते हुए जो लोग होंगे उसी को हम डोमेन और कोडोमेन की कैटेगरी में रखेंगे। कोड, हाँ, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये पूरा का पूरा सेट अगर आप कह देंगे, इसमें कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट खाली हो। क्यों? इसका मतलब ये हो जाएगा कि जिस एलिमेंट को हम यहाँ रखेंगे जो खाली है, मान लेते हैं वहाँ रखते हैं, तो कोई आउटपुट नहीं आता है, आउटपुट नहीं आया तो दोनों सेट को तो एसोसिएट नहीं कर पाए ना, हम नहीं कर पाए तो वो फंक्शन है। मतलब अगर हम मान लीजिए यहाँ पे एप्पल डालें और एप्पल का जूस ही ना मिले, तो आप तो मशीन को खराब ही कहेंगे, है ना। याद रखिएगा, मशीन का जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये एक एनालॉजी है, बस समझाने के लिए है। हो सकता है कि बहुत बार एग्जैक्टली वो यूज़ नहीं कर पाए हम, लेकिन उम्मीद है कि इस बात को आप समझेंगे कि वो समझाने के लिए एक अच्छा तरीका है, इसलिए मैंने वो। अब हम दूसरा पढ़ते हैं इसमें, इसी में दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरी बात बता रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा सेट हमारा डोमेन है, तो फंक्शन में डोमेन पूरा सेट ही होता है अगर वो वैलिड है तो। ओके, अब ये जो 2 दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, ले नहीं दिख रहा है, लेकिन जो कनेक्ट होने के बाद जो आएगा, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8 एंड सो, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे, रेंज। यहाँ पे 2 4, यहाँ 4 लिख देता हूँ, 6 8, दीज आर रेंज, इन सबको हम लोग रेंज कहेंगे, याद रखिए। हाँ, रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है, रेंज ऑफ एफ लिख देता हूँ, रेंज ऑफ एफ, दैट इज रेंज ऑफ फंक्शन। ओके, ये पूरा का पूरा सेट बी जो है वो कोडोमेन है, पूरा का पूरा सेट बी कोडोमेन है, ठीक है। उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे। अब मैं जरा दूसरा एग्जाम्पल की तरफ चलता हूँ और उसको देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है मेरा, सेम इसी तरह का लेता हूँ। इस बार मैं ना थोड़ा सा बदलाव करता हूँ सेट में, यहाँ पे नेचुरल नंबर था, इस बार मैं क्या करता हूँ, इंटीजर का सेट ले लेता हूँ। चलिए नेचुरल नंबर कह रहने देता है, कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल नंबर का सेट है ये, और ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, और नेगेटिव इंटीजर, चलिए नेगेटिव इंटीजर का सेट।
नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या होगा, जीरो नहीं होगा, जीरो से नीचे के नंबर्स होंगे, है ना, -1 -2 -3 एंड सो फॉर। तो ये मैं ले लेता हूँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसा करके चले जा रहा है। दोनों को एक संबंध से हम कनेक्ट कर देते हैं, उसका नाम जी रख देते हैं, इस बार हर बार एफ ले रहे हैं, और वो जी का काम है कि हम जो भी रखेंगे ना उसका स्क्वायर करके हमें बाहर देगा। जो भी रखेंगे उसका स्क्वायर करके हमें बाहर देगा, डबल करके देगा, या फिर कह लेते हैं नेगेटिव करके देगा, नेगेटिव करके देगा। चलिए, और इस बार नेचुरल नंबर की जगह मैं होल नंबर का सेट ले लेता हूँ, होल नंबर, जीरो भी इंक्लूड, ये ठीक है। जो भी रखेंगे उसका हमें डबल करके देगा ये, और नेगेटिव भी लगा के देगा, डबल भी करेगा और नेगेटिव भी लगाएगा। मतलब जो भी हम रखेंगे, मान लेते हैं हम अगर फर्स्ट वाला एलिमेंट डालते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट कर देगा, और उसके साथ माइनस लगा देगा, और वो हमें सेकेंड एलिमेंट में, ठीक है। ओके, तो 1 डालेंगे तो 1 के साथ क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 हो गया, और आगे माइनस लगाया तो -2, फर्स्ट क्लास, ये रहा, एकदम दिख रहा है चकाचक, कोई दिक्कत नहीं। 2 डालेंगे तो -4 है, वो भी फर्स्ट क्लास है। 3 डालेंगे तो -6 है, एकदम फर्स्ट क्लास है। एक तरह से कह लीजिए कि इवन नंबर है बट नेगेटिव साइड में है। ओके, और नेगेटिव में भी है ऑफ कोर्स। सब एकदम चकाचक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। इसमें जो भी हम डोमेन डाल रहे हैं देखिए, और जो रेंज हमारा निकल रहा है, जो भी रेंज निकल रहा है वो सारा का सारा सेट ऑफ कोड डोमेन में दिख रहा है, दिख रहा है ना। लेकिन एक फ्लॉ है, देखिए 4 डालेंगे तो -8 आएगा, वो दिखेगा, भले ही यहाँ मैंने लिखा नहीं है बट दिखेगा, ये तो आप जानते हैं। एक फ्लॉ है, जीरो के साथ अगर मैंने जीरो डाला तो -2, -2 इंटू जीरो जीरो होना चाहिए, लेकिन जीरो तो इसके अंदर है नहीं, जीरो तो इसके अंदर नहीं है। जब मैं जीरो डालूंगा मशीन में, लो जी अब मेरी बारी आ गई जीरो, आप कहिएगा जीरो क्यों डाल रहे भाई, जीरो तो डोमेन के अंदर है ना, तो डालेंगे ही हम, अभी नहीं डालेंगे, कल डालेंगे, परसों डालेंगे, बट डालना तो है ही उसको। जब जीरो डालेंगे तो रिजल्ट भी तो जीरो ही आएगा, क्योंकि फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है कि जो भी हम डाल रहे हैं, फर्स्ट वाला जो भी हम इंसर्ट कर रहे हैं फंक्शन में, वो -2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे रहा है और सेकेंड वाला दे दे रहा है। तो यही फंक्शन है, कि फंक्शन है कि अच्छा चलिए, अभी तो लेमन टर्म्स में बोला है मैंने, वही ठीक है। तो ज़ीरो डालेंगे तो ज़ीरो आना चाहिए, तो ज़ीरो तो इस वाले में दिख ही नहीं रहा ना कहीं, नहीं दिख रहा, तो ये दोनों सेट आपस में इस रूल से तो एसोसिएट नहीं हो रहा। आप कहेंगे सब तो हो रहा है, बस एक ही तो नहीं हो रहा। अरे यार, एक ही तो गड़बड़ है, कि अगर ये मशीन सच में काम करती है तो किसी भी जगह गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, हर जगह एकदम फर्स्ट क्लास देना चाहिए। अगर एक भी जगह गड़बड़ कर रहा है, मतलब मशीन में कुछ तो फ्लॉ है, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो यही इसका मतलब हो गया कि ये जो फंक्शन है जी, दिस इज इनवैलिड फंक्शन, ये इज इनवैलिड, वैलिड फंक्शन। क्यों इनवैलिड हुआ, सिर्फ एक एलिमेंट की वजह, डोमेन का एक एलिमेंट ऐसा है जिसको हम रखेंगे और उसका आउटपुट नहीं मिला, या जो आउटपुट मिला है वो हमें उस सेट में दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम कहेंगे कि ये पूरी तरह से वैलिड फंक्शन। क्लियर है ये बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर जीरो डालने के बाद इन, अब मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा नेचुरल नंबर बना लेता हूँ, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा नेचुरल, ये अब फर्स्ट क्लास है, अब तो बनेगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं, 4 का -8 सब सब का सब आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं का नाम भी चेंज कर देता हूँ, चलिए जी रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वीडियो है तो आप लोग तो देख ही रहे होंगे। अब थोड़ा सा बदलाव आ गया है, अब बदलाव ये आ गया है कि अब इसमें जीरो नहीं है, मिटा ही देता हूँ, नहीं तो फिर आपको कन्फ्यूज़न ना कहीं हो जाए, बता देता हूँ। अब हमारे पास सेट में 1 की जगह अब ज़ीरो आ गया है, और एकदम अब फर्स्ट क्लास है, चल रहा है ये, चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, अब देखिए इसको लिखा कैसे जाए। इसमें -1 -3 -1 -4 -6 ये सारे के सारे क्या है, रेंज है। और कोडोमेन क्या है, पूरा सेट ही हमारा कोडोमेन। डोमेन क्या है, 1 2 3 4 5, ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का सेट ही हमारा डोमेन, क्योंकि फंक्शन वैलिड है इन सब के बाद, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज ये डोमेन बना रहेगा, और कोडोमेन भी एज इट इज बना रहेगा। रेंज भी क्लियर है अब आप। ओके, आप देखेंगे कि जो रेंज होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये पहले भी था, रिलेशन में भी था, वहाँ पे भले मैंने ये बात नहीं बोला होगा आपको, लेकिन ये याद रखेंगे कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। हमेशा रेंज जो होता है वो कोडोमेन से बाहर नहीं हो सकता, या तो कोडोमेन जितने हैं सारे के सारे एलिमेंट्स उसके रेंज होंगे, या
तो जो निकल रहे हैं वो तो आपके सामने है, देखिए। ओके, अब मैं दूसरी बात यहाँ बताता हूँ। ये जो -2 है इसी को हम लोग इमेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इमेज भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इमेज। दीज आर नॉट ओनली टू, -2, -4 इज ऑल्सो कॉल्ड इमेज, -6 इज ऑल्सो कॉल्ड इमेज। इमेज ऑफ व्हाट? इमेज है वहाँ पे, किसका इमेज है वो? उसी तरह से -2 किसका इमेज है? 1 का इमेज है। तो -2 इज द इमेज ऑफ 1, -4 is the image of 2, -6 is the image of 3. Or we can also say 1 is the pre-image. 1 is pre-image. 1 is pre-image. This is also called pre-image. 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 ठीक है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, -2 is the image of 1. और अगर सिर्फ 1 के बारे में बोलना तो 1 is the pre-image. डोमेन के सारे एलिमेंट्स प्री-इमेज होंगे। क्यों? क्योंकि उसका हर डोमेन का एक ना एक कनेक्शन होगा। आप ऐसे समझिए, डोमेन के अंदर जितने भी लोग हैं ना, उन सब के रिश्तेदार यहाँ होंगे दूसरे वाले से, सब के होंगे। और रिश्तेदारी कैसी होगी ये स्टेटमेंट से पता लगेगा। रिश्तेदारी अभी है कि भाई जो भी हम डाल रहे थे उसका 2 टाइम्स माइनस करके आ रहा, तो ये तो मैथमेटिकल रिश्तेदारी हो गई। लेकिन जो भी रिश्तेदारी होगी, मैथमेटिकल या रियल रिश्तेदारी होगी, सब रिश्तेदार यहाँ दिखने चाहिए। अगर इस वाले सेट में एक भी रिश्तेदार मिसिंग है, सेट फर्स्ट वाले सेट का एक भी रिश्तेदार अगर सेकंड वाले सेट में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन इनवैलिड है। फंक्शन क्या है? इनवैलिड है। चलिए, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लिखते हैं जरा ढंग से। ओके, तो ये है कि फंक्शन जो भी हम डालते हैं, मान लेते हैं एक्स हम डालते हैं, तो एक्स क्या करता है जी? एक्स क्या करता है? जो भी डालते हैं वो 2 से मल्टीप्लाई करता है और बाहर दे देता है ना, 2 इंटू एक्स कर देता है और फिर हमें बाहर 2x देता है। तो इसी को हम कहते हैं, ये देखिए कैसे, एक्स डाला हमने, एक्स डाला, यहाँ पे जी ने उस पे काम किया, तो जी ने एक्स पे काम किया। जी ने पूरा एक्स के ऊपर, जी जो मशीन है वो एक्स के ऊपर गड़ घूमेगा और बाहर क्या दे देगा? 2 टाइम्स ऑफ एक्स, 2 टाइम्स ऑफ एक्स, 2 टाइम्स ऑफ एक्स। तो ये जो जी एक्स ये क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेंज। 2x क्या कहलाएगा? ऑफ कोर्स ये भी रेंज है, दोनों बराबर लिख रहा हूं ना मैं, ये रेंज है। इसमें x क्या कहलाएगा? ऑफ कोर्स x तो डोमेन है, डोमेन का ही एलिमेंट है ये, इसको रखा गया है और उस पर 2 लगा है। तो इसमें एक एक करके मैंने सबको अलग अलग नाम से आपको बता दिया, अभी और बताता रहूंगा, चिंता ना करें। ओके, तो सेट में एक पार्ट तो ये देख लिया कि डोमेन को हम कैसे देखते हैं, किस किस तरीके का डोमेन हो सकता है। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखते हैं इस सेट में दूसरा पहलू, वो ये है कि सेट के लिए कहा जाता है कि सेट कैन नॉट बी मल्टी वैल्यूड। अब मैं धीरे धीरे मैथमेटिकल होते जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। एफ इसका नाम है, ठीक है। अब ये अगर ए है, ये बी है, इसी को हम चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जाता है ए टू बी, मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें ए जो होता है, पहला वाला जो होता है, वो सेट ऑफ डोमेन को दिखाता है। क्या दिखाता है? ये सेट ऑफ डोमेन को दिखाता है। और बी जो है वो सेट ऑफ को डोमेन को दिखाता है, रेंज को नहीं दिखाता है, सेट ऑफ को डोमेन को, ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसको हम पढ़ते हैं मैपिंग फ्रॉम ए टू बी और फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ओके, फंक्शन के लिए कहा जाता है फंक्शन कैन नॉट बी मल्टी वैल्यूड। ये लिख लीजिएगा, ये सब चीजें एकदम मस्ट है, मस्ट। अ फंक्शन कैन नॉट बी मल्टी वैल्यूड, अ फंक्शन can't be multi-valued, can't be multi-valued, multi-valued, VALUED है ये, मल्टी वैल्यूड। अ फंक्शन कांट बी मल्टी वैल्यूड, मतलब फंक्शन फंक्शन का जो डोमेन है उसके दो वैल्यूज नहीं हो सकते, एक के दो वैल्यूज नहीं हो सकते कभी भी। मतलब मान लीजिए कि मैंने टमाटर डाला तो टमाटर की का जूस निकल गया, और वो टमाटर डाला तो कभी मुझे संतरे का जूस मिल गया, तो ये नहीं हो सकता। अगर ये होगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये गलत है। तो टमाटर डाला तो टमाटर का ही जूस निकलना चाहिए, बजाय इसके कि या तो टमाटर का निकल जाए या तो ऑरेंज का निकल जाए। तो कभी कभी तो बड़ा मजा आएगा आपको कि ठीक है,
लेकिन कभी पता लगा आपको टमाटर का ही जूस चाहिए किसी चीज़ में डालने के लिए, सब्जी वगैरह में डालने के लिए थोड़ा थिक जूस चाहिए और आपको निकल रहा ऑरेंज का, तो आप बना ही नहीं पाएँगे। तो वो उस दिन तो बड़ा मज़ा आएगा कि यार टमाटर डाल रहे हैं, ऑरेंज का जूस निकल रहा, मज़ा आ गया है तो। लेकिन अगर कभी मान लीजिए कि टमाटर बहुत महँगा हो और ऑरेंज बहुत सस्ता हो, 40 रुपए किलो किलो हो जाए और टमाटर 100 150 रुपए किलो जो अक्सर होता रहता है। तो उस केस में अगर मान लीजिए कि अगर आपको टमाटर का डालें और किलो मिले, तब तो आप मतलब खा जाइएगा दुकानदार को कि क्या कर रहे हो तुम, मैं टमाटर डाल रही हूँ, किलो का जूस दे रहा है ये। तो ऑफ कोर्स ये ठीक नहीं है, ये एक गड़बड़ है। तो फंक्शन कैन नॉट बी मल्टी वैल्यूड। तो फंक्शन में अगर ये और ये 4 है, मैं आपको बातें आसान कि अगर एक मेरे पास ये वैल्यू आया है और एक मेरे पास ये और बचा हुआ फर्स्ट क्लास चल रहा है, इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है और ये इसके साथ कनेक्टेड है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो फंक्शन है, लग रहा है ना। लेकिन एक अगर दो से जुड़ गया ना, डोमेन का एक एलिमेंट अगर दो से जुड़ा हुआ है, तो ये फंक्शन नहीं हो। तो फंक्शन कांट बी मल्टी वैल्यूड, पहला पॉइंट। दूसरा, डोमेन ऑफ एनी फंक्शन cannot be, or domain of any function, it's not possible for any function to have its domain without any image। ऐसा संभव नहीं है कि कोई फंक्शन का डोमेन का एक भी एलिमेंट का इमेज एग्जिस्ट नहीं करता हो। एक भी एलिमेंट का अगर एक का भी ऐसा हो गया तो मसला गड़बड़ हो गया। तो फंक्शन अगर आपको मना करना हो ना कभी भी कि फंक्शन, बहुत बार होता है कि बताओ फंक्शन कब नहीं है, कब नहीं है, तो सिर्फ दो बातें आप याद रखिए, सिर्फ दो काफ़ी है कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट खाली रह गया जिसका इमेज नहीं बन रहा है, तो फंक्शन नहीं है, पहला। दूसरा, डोमेन का अगर एक भी एलिमेंट का दो इमेज बन रहा हो, तो फंक्शन नहीं है। एक भी एलिमेंट का दो इमेज बन रहा हो तो फंक्शन नहीं। सिर्फ दो चीजें आपको ध्यान रखनी है फंक्शन में कि कब वो फंक्शन नहीं है, फंक्शन इनवैलिड कब माना जाएगा। तो फंक्शन इनवैलिड दो पॉइंट पे माना जाएगा कि अगर डोमेन का एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसका इमेज नहीं बन रहा हो, तो फंक्शन नहीं है। सिंपल है, आगे आपको देखने की कुछ जरूरत नहीं है कैसा फंक्शन, क्या बेकार वाली बात है। और दूसरा पॉइंट है कि अगर फंक्शन के डोमेन का एक एलिमेंट का अगर दो इमेज बन रहा हो, तो भी वो फंक्शन नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है ये। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये बात आप जान गए हों। अब मैं जो फंक्शन को देख रहा हूं, वो डोमेन से को डोमेन की तरफ देखने की कोशिश कर, डोमेन से को डोमेन की तरफ, और उसी को अभी देख भी रहा हूं मैं और देखता भी रहूंगा अभी कुछ देर। फंक्शन को देखने का तरीका दूसरा भी है कि को डोमेन से डोमेन की तरफ हम देखें। अभी मैं डोमेन के पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं कि भाई डोमेन का एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना। वो डोमेन में किसके साथ बन रहा है, क्या बन रहा है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, डोमेन का एक एलिमेंट दो के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। अच्छा, जुड़ गया तो फंक्शन नहीं है, खाली रह गया तो फंक्शन नहीं, सिंपल। अब एक ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि मैं को डोमेन की तरफ से देखूंगा, को डोमेन की तरफ से डोमेन की तरफ देखने की कोशिश, तो वो मैं अभी थोड़ी देर बाद आऊँगा, थोड़ी देर मतलब एक दो वीडियो के बाद ही आऊँगा। अभी पहले मैं इसी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ और अच्छे से समझा दूँ। अब आते हैं, अब ये तो मैंने आपको डोमेन क्या कैसा दिखेगा क्या है वो समझा दिया। अब मैथमेटिकली आते हैं कि मैथमेटिक्स में डोमेन का मतलब क्या हो जाता है। फिर से वही, मैथ्स में भी वही मतलब है जो रियल लाइफ में है। चलिए, अब मैथमेटिक्स में अक्सर आपने देखा होगा, अब थोड़ा लिखने का पहले तरीका देख लेते हैं, तो लिखेंगे कैसे। जैसे मान लेते हैं कि एक फंक्शन है मेरे पास 1/x, 1/x, तो कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा f ऑफ x। घबराइए मत, ये जो x है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है। आसान भाषा में समझ, कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है यही बताता है और कुछ नहीं बताता। बताता है जो x का काम है, जो फंक्शन का काम है, वो x पे कैसा होगा। अगर आप t लिख देंगे तो लिखेगा भाई मशीन का काम t के ऊपर कैसा होगा, t जहां जहां दिखेगा वैसा काम वो करने लग जाएगा। यही बता रहा है मशीन, और कुछ नहीं बताता है। तो एफ ऑफ एक्स जब हम कहते हैं या एफ ऑन एक्स जब कहते हैं, तो दरअसल में एक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को दिखा रहा होता है और कुछ भी नहीं। तो आप इसको वेरिएबल की तरह ही ट्रीट करें। तो यहाँ पे मशीन कह रहा है कि आप जो भी डालेंगे ना, मैं उसका रेसिप्रोकल करके आपको बाहर दे दूँ। आप जो भी डालिए मैं उसका रेसिप्रोकल करके बाहर दे दूँ। तो चलिए हम ट्राई करते हैं जरा, क्या ये मशीन सही में सही काम करता है, तो देखते हैं।
ये एक सेट लिया मैंने और इस सेट के अंदर है मेरे पास जेड। जेड मतलब इंटीजर्स का सेट है। और ये एक सेट लिया और इस सेट में है रियल नंबर। अभी तक मैंने रियल नंबर का एक भी सेट, रियल नंबर का सेट, तो सब कुछ है इसमें, सब कुछ, कुछ भी नहीं बचा। अब आपकी कल्पना से बाहर है। अब ये मत कहिएगा कि वो रह गया वो रह गया, सब कुछ है, बस आप सोचिए और वो वहां दिखेगा आपको। चलिए, रियल नंबर तो आपको मिल गया। अब इन दोनों सेट को हम एक मशीन से कनेक्ट करते हैं और वो मशीन है एफ। ये मशीन कहता है कि आप जो भी डालेंगे ना उसका रेसिप्रोकल करके मैं बाहर दे दूंगा। अरे वाह, मशीन तो बहुत जबरदस्त है ये। डॉट 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 लगा लेते हैं, -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट। एकदम सही बोल रहा है ये। तो देखते हैं, -2 डालेंगे तो -2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो देखिए 1 अपॉन माइनस एक्स की जगह -2 डाल रहे हैं ना। मशीन क्या कर रहा है कि हम जो भी डाल रहे हैं एफ ऑफ -2, सॉरी, एफ ऑफ -2, तो जहां भी एक्स आपको दिख रहा है वहां पे आप -2, एफ ऑफ माइनस। सो दिस इज इक्वल्स टू -0.5, है ना। -0.5 इसमें दिखेगा ही आपको, रियल नंबर है, सवाल के दायरे के बाहर है कि नहीं दिखेगा, दिखेगा ही दिखेगा। तो कहीं ना कहीं होगा, मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा। तो ये रहा, इसको मैंने यहाँ, अब रियल नंबर को कितना लिखेगा आप, 10 लिखेगा, उसके बाद क्या लिखेगा, फिर -1। तो ओके, तो एफ ऑफ -1 रखते हैं, तो 1 अपॉन -1 कर देते हैं विच इज़ -1। -1 भी कहीं ना कहीं तो दिखेगा ही, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे दिखेगा। अब ज़ीरो डालते हैं, ज़ीरो डालते हैं तो 1/0 एफ ऑफ ज़ीरो, सॉरी, एफ ऑफ ज़ीरो अगर मैं डालूँ यहाँ पे एफ ऑफ ज़ीरो तो हो जाएगा 1/0। 1/0 की वैल्यू होती है अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड तो कोई नंबर है नहीं, नंबर है नहीं, नंबर नहीं है तो रियल नंबर के अंदर दिखेगा नहीं। अब प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है वो बताता हूँ। अक्सर बच्चे कहते हैं 1/0 इज इन्फिनिटी। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड। एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब तो समझते होंगे, आसान भाषा में बोलूँ, महा फालतू की बात है। आगे से कम मेरे वीडियो को देखने के बाद तो ये बोलना आप बंद कर दीजिए कि 1/0 इन्फिनिटी होता है। कतई भी जीरो नहीं होता। 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड का मतलब नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड का मतलब जो परिभाषित नहीं है, इंग्लिश में जिसका डेफिनेशन ही नहीं है। अब जिसकी डेफिनेशन नहीं है उसको आप रियल नंबर में कहाँ ढूंढिएगा। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जो बहुत बड़ी है और जो बड़ी आप सोच रहे हैं उससे भी बड़ी है, और जो आप जितना आपकी सीमा जाती है उससे भी बड़ी है। लेकिन वो तो है, चाहे कुछ भी हो, बहुत बड़ी हो, आसमान, स्पेस, इनफाइनाइट उसकी हाइट है, लेकिन है कहीं तो जाके खत्म हो रहा है कि नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन ओवरऑल कहीं तो जाके रुकती होगी, ऐसे ही मान लेते हैं। जब तक नहीं जानते हैं ठीक है, तो इनफाइनाइट है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। लेकिन एक अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड का मतलब डेफिनेशन ही नहीं है। तो दो पूरी तरह से अलग अलग बातें हैं। तो इसीलिए इन्फिनिटी, इसके बारे में ट्रिगो में और लिमिट्स के दौरान मैं और बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन फिलहाल आप याद रखें कि ये गलती नहीं होनी चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग 11th-12th का मैथ्स पढ़ रहे हैं या और उसके आगे का मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो ये बात तो वैसे भी जानते होंगे। तो 1/0 इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम मस्ट, इट्स अ ब्लंडर। ब्लंडर, रिमेंबर, इक्वल टू नहीं लगाना ब्लंडर नहीं है, इक्वल टू लगाना ब्लंडर है। हाँ, इन्फिनिटी इज अ ब्लंडर, ठीक है, ये मत करिएगा आप। ओके, तो क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड तो रियल नंबर के सेट में दिखेगा नहीं। रियल नंबर एक्सटेंडेड सेट है ना, नंबर सिस्टम का एक्सटेंडेड सेट है, मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। तो अब ये तो जाके मसला गड़बड़ कर गया। वन जैसी जैसी मैंने जीरो डाला तब जाके मसला गड़बड़ हो गया। अनडिफाइंड इसके अंदर दिख नहीं रहा, मैं ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरा चश्मा लगा के, लेंस लगा के पूरा ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कहीं नहीं दिख रहा रियल नंबर में। अब क्योंकि इसका कोई इमेज मुझे नहीं मिल रहा है, 1 का मिल रहा है, सबका मुझे मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे एकदम चकाचक चल रहा है। तो इस जीरो का मुझे इमेज नहीं मिला, तो हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन इनवैलिड फंक्शन, ये फंक्शन इनवैलिड फंक्शन हो। लेकिन लेकिन अगर इसी फंक्शन में मैं z को रखूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बनाता हूं। इसी फंक्शन में मैं z को तो रख ही लूं, कोई समस्या नहीं है। मैं पेज ले लेता हूं। इसी फंक्शन में मैं z को रख लेता हूं, एक z दोबारा ड्रॉ कर लेता हूं, और r सेम सेम वही डिटो में बना रहा हूं। ये रियल नंबर का सेट है, ये z का सेट। इस बार मैं लिखता हूं कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, ये माइनस के बाद ब्रैकेट के अंदर जीरो लिखने का मतलब एक्सेप्ट, उसको छोड़ के,
तो आप सारे के सारे रियल, अब तो आप सारे z लिखेंगे, डॉट 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 -2 -1 1 2 एंड सो। अब इन सब का जब आप रेसिप्रोकल करेंगे, फंक्शन वही है, फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम a to b in such a way that f of x equals to 1 by, इस तरह से फंक्शन डिफाइंड है हमारे पास, f of x is equals to 1 by x है, और डिफाइंड है a to b यहाँ पे a का मतलब है ऑल, इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, घबराइए मत, ऑल z एक्सेप्ट 0, सॉरी एरो नहीं लगता एक्सेप्ट के लिए, ये रहा, ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0, ये रहा, और से लेके रियल नंबर तक, ये रहा। ए की जगह ये लिखा जा सकता है, और लिखा जाएगा आगे चल के, आप देखेंगे ऐसे ही लिखा रहेगा, ताकि आपको देख के ही थोड़ा डर लग जाए। तो फंक्शन फ्रॉम ऑल रियल नंबर, सॉरी ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0 टू रियल नंबर, ये फंक्शन जो है यहाँ से, मतलब डोमेन उसका ये है और को डोमेन ये है, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये डिफाइन हो रहा है कि नहीं, तो अब देखेंगे कि अब क्योंकि 0 नहीं है तो 1/0 ही तो पंगा कर रहा था ना, वो तो नहीं है, तो अब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सबका कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ओवरऑल मैं बताना ये चाह रहा था कि जो फंक्शन अभी तक इनवैलिड था, सिर्फ एक माइनर से एडजस्टमेंट से वो फंक्शन वैलिड हो गया और पूरी तरह से रिजल्ट भी देने लग गया हमें। तो फंक्शन के वैलिड होने नहीं होने के लिए ये जो हम सेट का सिलेक्शन करते हैं, डोमेन और को डोमेन के सेट का सिलेक्शन करते हैं, ये बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत हद तक। और अभी मैंने आपको दिखाया है कि डोमेन के सेट में किस तरह से बदलाव करके आप तय कर सकते हैं कि सेट फंक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको को डोमेन के सेट में भी बदलाव करके दिखाऊंगा, और एक और वीडियो में मैं दोनों सेट में अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। तो ये मैं अभी आपको फंक्शन, ये सब जो फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, ये इररेस्पेक्टिव ऑफ क्लास है, इसमें कोई 11th का और 12th का मैं अलग से पॉइंट करके नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये सब एक ही से कनेक्टेड है, कि इसके बाद ही वो आगे बढ़ता है। तो ये मैं फंक्शन जो पढ़ा रहा हूँ, ये 11th 12th दोनों यूज़ कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको 12th क्लास में, अगर 11th वाले हैं, आपको 12th में फंक्शन करने की ज़रूरत आपकी बहुत ही कम हो जाएगी सिवाय सवाल बनाने के। तो ये समझने का टॉपिक है, इसलिए सबके लिए ये कॉमन है। उम्मीद लगाता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।